नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे और कैलेंडर से रिलेटेड बेसिक बातें देखते हैं। चलिए आज जो है क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर। चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले अगर देखते हैं तो साधारण वर्ष क्या है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो साधारण वर्ष है जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। यह जो है 365 दिन का होता है। साधारण वर्ष कितने दिन का, 365 दिन का होगा। और इसमें फरवरी माह जो होगा, फरवरी जो होगा वे 28 दिन का होगा। कितने दिन का फरवरी होगा, 28 दिन का होगा। और एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, कितने, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन क्या है, होता है। तो साधारण वर्ष के बारे में क्या देखें, जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होगा और इसमें जो है फरवरी 28 दिन का होगा। और एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2005, 2009, 2013, ठीक है। चलिए अगला जो है अधिवर्ष, जिसे लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष जिसे लीप ईयर भी कहते हैं। चलिए अधिवर्ष लीप ईयर देखते हैं कि जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, यहाँ था विभाजित नहीं और यहाँ है कि विभाजित हो जाता है। जो 4 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, उसे अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष में जो होगा 366 दिन होगा। कितना होगा, 366 दिन। एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह, कितने, 52 सप्ताह और 2 दिन होगा। कितना, 52 सप्ताह और 2 दिन होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते 2004, 2008, 2012। अब देखिए साधारण वर्ष और अधिवर्ष। तो साधारण वर्ष जो 4 से पूरी तरह क्या है, विभाजित नहीं हो रहा था, और अधिवर्ष में 4 से पूरी तरह क्या है, विभाजित हो जाता है। आगे अब देखते हैं शताब्दी वर्ष। क्या देखते हैं, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष हम उसे कहेंगे जिसमें 100 वर्षों के समूह को हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। कितने, तो 100 वर्षों का क्या होगा, एक समूह होगा, एक ग्रुप होगा, उसे हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहते हैं। ठीक है। जैसे 1600, 1700, 1900। तो साधारण शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष। आगे बात करते हैं तो अधिशताब्दी वर्ष। तो अधिशताब्दी वर्ष में जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित होता है, जो वर्ष 400 से पूरी तरह क्या है, विभाजित होता है, वह क्या कहलाएगा, अधिशताब्दी वर्ष। जैसे 1200, 1600, 2000, 2400। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं साधारण वर्ष। क्या देखते हैं, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में देखते हैं कि 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। उसके बाद देखें अधिवर्ष। अधिवर्ष में देखें कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है। आगे फिर देखते हैं ये शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जो है 100 वर्षों का क्या होगा, एक समूह होगा, उसे हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। अब देखें कि शताब्दी वर्ष कितने, 2 प्रकार के। पहला जो है साधारण शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह क्या होता है, विभाजित नहीं होता है। और एक है अधिशताब्दी वर्ष, जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे। चलिए नोट देखते हैं। नोट 1 में कह रहा है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कभी भी बुधवार नहीं होता है। क्या है, बुधवार नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखें, डायरेक्ट भी क्या है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कभी भी बुधवार नहीं होता है। फिर जाकर के बात करते हैं तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी शनिवार नहीं होता है। ठीक है। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्या है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कभी भी बुधवार नहीं होगा। फिर शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कभी भी शनिवार भी नहीं होगा। अब तीसरा नंबर बात करते हैं, कह रहा है कि साधारण वर्ष के
पहला दिन अंतिम दिन दोनों समान होता है। जो साधारण वर्ष होगा उसका पहला दिन, ठीक है, और अंतिम दिन दोनों क्या होगा, समान होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि साधारण वर्ष के पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले ये 2003 क्या है, साधारण वर्ष, तो 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार ही होगा। क्यों? क्योंकि पहला दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होता है, समान होता है। नोट 4 की बात करते हैं तो कह रहा है साधारण वर्ष के पहले दिन से अगले वर्ष का पहला दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये फर्स्ट डे और लास्ट डे जब समान होगा साधारण वर्ष का, तो अगला वर्ष क्या होगा, एक रोज बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार था, ठीक है, 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार प्लस एक दिन क्या है, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, शनिवार। नोट 5 देखिए, कह रहा है अधिवर्ष के पहले दिन से अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। जो लीप ईयर होगा उसका पहले दिन से अंतिम दिन जो है एक दिन का होगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 1 जनवरी 2004 को बुधवार था, ठीक है, 1 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। देखिए बुधवार प्लस एक दिन तो क्या हो जाएगा, गुरुवार। 6ठा नंबर देखिए अधिवर्ष के पहले दिन से अगले वर्ष का पहला दिन 2 दिन बढ़ जाता है। जब इसी में सेम ईयर में एक दिन बढ़ेगा तो अगले दिन जब जाएंगे तो एक दिन और बढ़ जाएगा। इट मीन्स कितने, 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2000 को मंगलवार था, कितना, तो 1 जनवरी 2000 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2000 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2001 अगला वर्ष है, तो कह रहा मंगलवार प्लस कितना जोड़ेंगे, 2 दिन, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नोट नंबर 7 देखते हैं। फरवरी का शामिल होना अधिवर्ष और फरवरी का निकल जाना क्या होगा, साधारण वर्ष। जैसे एक साल लेते हैं 2004, ऐसे अगर जनरली अगर 2004 देखते हैं तो बोलते हैं कि अधिवर्ष, लेकिन उसमें माह भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय कि उसमें फरवरी इंक्लूड है या नहीं है। जैसे अगर देखते हैं कि 11 अप्रैल 2004, तो इसमें क्या है, फरवरी बाहर है, तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष। लेकिन वही 2 जनवरी 2004 से अगर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा अधिवर्ष, क्योंकि 2 जनवरी 2004 में क्या है, फरवरी क्या है, शामिल है। ठीक है, अब देखिए आगे जो देखते हैं ये माह और विषम दिन, तो ये माह और विषम दिन क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। तो माह और विषम दिन जो है, माह में लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से दिसंबर तक जाते हैं। चलिए नोट नंबर 7 देखते हैं। कह रहा कि चलिए नोट नंबर 7 देखते हैं। फरवरी का शामिल होना अधिवर्ष और फरवरी का निकल जाना क्या होगा, साधारण वर्ष। जैसे 11 अप्रैल 2004 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, और 2 जनवरी 2004 अधिवर्ष। अगर जनरली देखें 2004 तो ये क्या है, अधिवर्ष है, क्या है, अधिवर्ष है। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि फरवरी है शामिल या नहीं है। जैसे अगर देखते 11 अप्रैल तो इसमें फरवरी क्या है, नहीं है, तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष। लेकिन 2 जनवरी 2004 लेते हैं तो 2004 में क्या है, फरवरी शामिल है, तो ये हो जाएगा अधिवर्ष। ये क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देना होगा।
फिर जाकर देखते हैं माह और विषम दिन। तो माह और विषम दिन क्वेश्चन बनाने समय ये विषम दिन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जैसे जनवरी में देखते हैं तो विषम दिन कितना होगा 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, इसी तरह से आगे देख रहे हैं, है ना, उसी तरह से यहाँ दिसंबर तक। लेकिन ये विषम दिन कैसे निकालें कि जनवरी में 3 होगा, फरवरी में 0 और 1। तो सिंपल सी बात है, क्या करिएगा 7 से टोटल डेज में क्या करेंगे, टोटल डेज में भाग दे देंगे। 7 से टोटल डेज में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा वही क्या होगा, विषम होगा। जैसे यहाँ ले लेते हैं जनवरी, तो जनवरी में देखते हैं तो 31 दिन होता है, 31 में 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, तो कितना बच गया 3। ये 3 जो शेष बचा यही क्या होगा, विषम दिन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, विषम दिन होगा। उसी तरह फरवरी में 0 और 1 लिए हैं, तो फरवरी क्या होता है, फरवरी जो है या तो 28 का या तो 29 का, तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यहाँ शेष कितना बचा है 0, तो विषम दिन 0 होगा। लेकिन अगर वही फरवरी अगर 29 का होगा तो 7 चौक 28, शेष कितना बच जाएगा 1, तो विषम दिन कितना होगा 1। उसी तरह से मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में भी क्या है 31 दिन है, 7 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ भी 3 दिन। इसी तरह से दिसंबर तक क्या है, विषम दिन निकाले हैं। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होइएगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज लिखे हैं कि आगे का दिन अगर निकालना हो तो दिन प्लस विषम दिन, पीछे का अगर दिन निकालेंगे तो पीछे का दिन बराबर दिन माइनस विषम दिन। चलिए क्वेश्चन बनाने समय ये चीज़ क्या है, काम आएगा। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है कि 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। चलिए अब देखिए 26 जनवरी है, तो ये मंथ कंप्लीट करने में 31 का मंथ होता है, तो कितना 5 दिन होगा। ठीक है, फरवरी की बात करते हैं तो 2011 है जो साधारण वर्ष है, तो फरवरी कितना हो जाएगा 28, फिर मार्च जो है 31, अप्रैल फिर 30, मई 31, जून 30, जुलाई हो जाएगा 31। अब आते हैं अगस्त में, तो अगस्त पूरा कंप्लीट नहीं है, मात्र 15 दिन है, तो 15 ले लेंगे। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे तो देखते हैं 5 1 6 1 7 8 दुना 16, 5 21 के 1 हासिल हो जाएगा 2 2 2 4 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 16 3 19 और 1 हो जाएगा 20। ये टोटल डेज निकल गया। अब हम निकालेंगे विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, टोटल डेज में 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 7 दूना 14, बच गया इधर 6, एक कट गया 1, 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ शेष जो बच गया कितना बच गया 5, और यही 5 क्या हो गया, विषम दिन हो गया। क्या हो गया, विषम दिन। अब क्वेश्चन में ये देखेंगे कि आगे के दिन पूछा जा रहा है या पीछे का दिन। तो 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन, यहाँ जो दिया हुआ जो है 26 जनवरी 2011 को दिया हुआ 15 अगस्त, मतलब आगे का दिन पूछ रहा है। तो आगे के दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, दिन प्लस विषम दिन। तो कौन सा दिन जो दिया हुआ रहेगा, तो कौन सा, तो मंगलवार। क्या है, मंगलवार प्लस 5 दिन। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रविवार होगा। ठीक है, इसको जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। ये पूरा जो लिखे हैं ये पूरा नहीं लिखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ जनवरी, तो जनवरी में कितना लिखे, 5 लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फरवरी 28, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 7 चौक 28, तो यहाँ से विषम दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मार्च में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अप्रैल में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जा कर के मई 3, जून 2, फिर बात करते हैं
जुलाई में कितना हो जाएगा 3 और अगस्त में 15। और इसे फिर क्या करिए जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद देखिए 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 18 5 23 23 के 3 हाथ में 2 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और इसे 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 चौक 28 कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से भी जो है विषम दिन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो क्या करेंगे दिन में 5 दिन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे आगे का दिन दे दिया है और पीछे का दिन क्या है पूछ रहा है। तो चलिए 1 मार्च 2002 से अगर 1 मार्च 2008 तक आते हैं, है ना, तो टोटल साल जो हो जाएगा यहाँ पे 6 साल हो जाएगा, 6 ईयर्स। अब देखिए ये 6 साल में साधारण वर्ष कितना है और अधिवर्ष लीप ईयर कितना है, ये भी ध्यान देना होगा। तो 2002 से 8 तक आते हैं, तो एक जो होगा इसमें 2004 और 2008 जो होगा क्या होगा अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा। अब देखिए तो बच कितना गया 4, तो 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा साधारण वर्ष, और ये 2 क्या हो गया अधिवर्ष लीप ईयर। अब देखिए यहाँ 4 गुने 1 और ये 1 क्या है तो साधारण वर्ष का विषम दिन है, प्लस ये कितना है 2 अधिवर्ष है, और अधिवर्ष में 2 दिन क्या होता है विषम होता है। चलिए देखते हैं कि एक साधारण वर्ष में 1 दिन विषम कैसे होगा, अधिवर्ष में 2 दिन विषम कैसे होगा। तो 7 से क्या देखें कि टोटल डेज में भाग दे देंगे। तो साधारण वर्ष में कितना 365 दिन, तो भाग दे देंगे 7 पचे 35 1 5 7 दूना 14 कितना बच गया 1, और ये 1 क्या हो गया यही 1 हो गया विषम दिन यहाँ। उसी तरह से अधिवर्ष में, तो अधिवर्ष में कितना 366 दिन होता है, 7 से भाग दे दीजिए तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35 1 6 7 दूना 14, यहाँ से कितना हो गया 2 हो गया जो यहाँ अधिवर्ष में। तो क्या सीखें कि साधारण वर्ष में 1 दिन होगा और अधिवर्ष में 2 दिन विषम होगा। अब देखिए 4 एकन 4 प्लस 2 दूना 4 तक कितना 8, ये 8 दिन क्या हो गया आपका विषम दिन हो गया, 8 दिन विषम हो गया। तो क्या देखें कि 8 में अब टोटल डेज में 7 से भाग दे देंगे तो 7 एकन 7 एक दिन निकल के आया क्या विषम दिन निकल के आया, एक दिन जो विषम दिन निकल के आया है। अब ये देखेंगे एक दिन तो निकल गया, अब ये देखना है कि आगे का दिन पूछा जा रहा है या पीछे का दिन पूछा जा रहा है। तो 1 मार्च 2008 को दिया हुआ है कि शनिवार, और 1 मार्च 2002 को इट मीन्स पीछे का दिन पूछ रहा है। तो पीछे का दिन में क्या करते दिन माइनस विषम दिन, तो दिन क्या है शनिवार, दिन क्या है शनिवार में 1 दिन क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से उम्मीद करते हैं कि समझे हैं, और आप लोग क्या दिक्कतें आ रही है ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।